माथुर हमारे साथ नासिर ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है, उनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो। प्रदीप माथुर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। माथुर साहब, आज से आगाज एक तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हो चुका है और अभी आपको देख भी रहे थे, आप साथ में थे प्रियंका गांधी के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं वो कुछ बोली है। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी तक कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन को लेकर भी क्या जद्दोजहद चल रही है कि किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, अभी चुनाव में 6 महीने बाकी हैं जी। और ये सुपुगाहट चुनाव की शुरू हो चुकी है। ऐसा एक एप्रीहेंशन है कि कांग्रेस अलग नहीं लड़ पाएगी, अकेले नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस ने पिछले 1 साल में, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में किस पार्टी ने मेहनत करी? भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए वो जनता विरोधी किए, किसान विरोधी किए, छात्र विरोधी किए, महिला विरोधी किए, कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, इतनी महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम 7वें आसमान पे। कोई भी पार्टी, कोई भी आम जनता है इससे कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, बसपा ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ काम किया इन 2-2.5 सालों में तो कांग्रेस ने किया, जो जिसमें कि कोरोना वॉरियर्स के लिए लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेस ने लड़ी। तमाम खाना बांटा, टैक्स बांटी, दवाएं बांटी। इसके अतिरिक्त जो लड़ाई लड़ी किसानों की, कांग्रेस ने लड़ी। इसके अलावा प्रियंका गांधी हाथरस कांड, महिलाओं के सशक्तिकरण का कांड और महिलाओं की जो उत्पीड़न हुआ उसके लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में। प्रदीप माथुर जी, आप जिस तरह से, ठीक है वो नजर भी आए आपकी, आपने मेहनत की, आप लोग कह रहे हैं आप सड़कों पर भी उतरे, क्या जनता तक वो आवाज पहुंच पा रही है? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं तब तब कांग्रेस का जो संगठन है उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, फिर वो नहीं होती हैं तो फिर वो सब लोग ढीले पड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे कांग्रेस का गठन बिल्कुल ग्रास रूट तक हो गया है। ग्राम कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत स्तर तक कांग्रेस का गठन हो चुका है। अब प्रियंका गांधी जी को तो सिर्फ हथौड़ा मारना है, सब चीजें तैयार। हम लोग अपने हथियारों को। लेकिन सर, अभी जिला पंचायत के चुनाव में आप लोगों ने क्या किया, आपकी स्थिति क्या रही? मैं उनकी एडवाइजरी का भी मेंबर हूँ। तो जिला पंचायत में उन्होंने पूछा था पहले, तो कुछ काफी लोगों ने मना कर दिया कि जिला पंचायत का चुनाव मत लड़िए। फिर भी हमने कहा कि चलिए, बहुत दिनों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो नया युवा आया है, जो जिसे कांग्रेस के बारे में जानकारी तो है पर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जब कांग्रेस का कैंडिडेट देहातों और गाँव में जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा तो कम से कम कांग्रेस का नाम तो सुनेगा अपने। यानी आप ये कह रहे हैं प्रदीप माथुर जी कि कांग्रेस का नाम भी लोग भूलते जा रहे हैं यूपी में? नहीं, भूलने की बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने चुनाव लड़ा, ये सोच के नहीं लड़ा कि हम कोई सीट जीतेंगे या लाएंगे। एक तरह का गियरिंग अप करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिससे कि वर्कर्स में एक एक्टिविटी आए और वर्कर्स ग्रामीण अंचल में सजग हो जाए। तो वो चुनाव हम लोगों ने लड़ा। पर मेरा एक सवाल और है आपसे जी, एक सवाल और कमल आपको सवाल पूछने का है बहुत संक्षेप में, कि क्या गठबंधन को लेकर भी किसी तरह की कोशिशें हो रही हैं? अभी वक्त है, बातचीत चल रही है कहीं पर? बहुत जल्दी है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे आने वाला। आज आपने देखा प्रियंका जी ने का एयरपोर्ट पे इतना स्वागत हुआ और आते ही गांधी जी की मूर्ति के नीचे वो धरने पर बैठ गए और मौन व्रत धारण कर लिया तमाम लोग। और वो सारी बातें थी महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह मोदी जी ने योगी जी को सर्टिफिकेट दे दिया, हर बात का क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया, क्लीन चिट दे दी। जितना भी भ्रष्टाचार यूपी में हो रहा है जी प्रदीप जी, कमल क्लीन चिट योगी जी को दे दी गई। प्रदीप जी, एक सवाल मेरा भी है। आप बहुत कुछ गहराई से कह रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल है कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी जान फूंक सकती हैं और बहुत गहराई तक अब कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो गई, आपका एक दावा है यूपी में, तो आप एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं, तो आप क्यों नहीं कहते कि सीधे सीधे कांग्रेस को अब सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए कि अगली मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी है? कांग्रेस का आम वर्कर चाहता है कि प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव कांग्रेस का लड़ाए। हर आम कांग्रेस जन की भावना है। बाकी उनकी इच्छा कि वो किसी को सीएम, ऐसे हमारी पार्टी में सीएम का चेहरा इलेक्शन के टाइम में नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ जो सीएलपी होता है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी,
चीफ मिनिस्टर का चयन करती है, परंतु उसके बावजूद भी हमारा आम वर्कर चाहता है। आप क्या चाहते हैं प्रदीप जी? आप चाहते हैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के तौर पर चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए। यानी यूपी में कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े।